नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। मैं प्रशांत सर। हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर अध्ययनम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाया था। उसमें से पहला टॉपिक था मेरा पुर्तगाली। ओके, आज हम बात करेंगे पुर्तगाली संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। ओके, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आज ही हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय जो डच कंपनी आई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और डच कंपनी आज ही कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑल स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम को लेकर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वास्को ड गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? इन विच ईयर वास्को ड गामा टू कालीकट? ओके, तो देखिए यहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली छत्तीसगढ़ पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो चलिए, ऑप्शन है 1350 एडी, ऑप्शन बी है 1498, ऑप्शन सी है 1530, ऑप्शन डी है 1412। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 1498, वास्को डी गामा। जैसा को पता है यहाँ पे यदि टाइम पूछा जाता तो 17 मई बताते। 17 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचते हैं। और वास्को डी गामा किस देश के रहने वाले हैं? ये जो वास्को डी गामा है ये है पुर्तगाल देश के रहने वाले। पुर्तगाल देश के हैं। इसकी राजधानी है लिस्बन। ओके, वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा था केरल के कालीकट, तो यहाँ पे इस कालीकट जो है, इसी में कालीकट एक प्लेस है और इसको बंदरगाह भी कहा जाता है। और कालीकट के छोटा सा प्लेस है जिसको नाम है कप्पक डाबू स्थान। कप्पक डाबू स्थान पे पहुंचा था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कालीकट के कप्पक डाबू स्थान पर पहुंचा था जहां जो हिंदू राजा था, कालीकट के राजा जमोरिन इसका भरपूर स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का। यहां तो समझ आया। और ये जो वास्को डी गामा जो है भारत के गुजरात के एक मुस्लिम व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ओके, उनके सहायता से वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहुंचे थे। इस बात को भी ध्यान रखना है। ओके, तो वास्को डी गामा जब अपने 4 जहाजों में मसाले ठूस कर लेके जाते हैं तो वहां की राजा को, जो राजा मैनुअल था, राजा मैनुअल फर्स्ट थे पुर्तगाल के राजा, उस समय जब वास्को डी गामा भारत आए थे, उनको 1 रुपये की वस्तु पर, 1 रुपये के मसाले पर उसको 60 गुना लाभ होता है। 1 रुपये के मसाले पर उसको 60 गुना लाभ होता है। किसको? वास्को डी गामा और वहां के जो राजा थे मैनुअल फर्स्ट को। ठीक है, कहा जाता है वास्को डी गामा अकेले नहीं आए थे। वास्को डी गामा अपने 157 साथियों के साथ आए थे, 157%। ओके, तो 157 लोग थे वास्को डी गामा के साथ जो भारत चले थे। लेकिन अरबिया व्यापारियों के द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो उसमें 100 लोगों की मृत्यु हो जाता है लड़ाई में, 57 लोग ही बचे थे मात्र। ओके, वास्को डी गामा जिस जहाज से भारत आए थे, उस जहाज का नाम है शान मरिया। इस बात को ध्यान देना है, शान मरिया। वास्को डी गामा जिस जहाज से भारत आए थे उस जहाज का नाम है शान मरिया। आप इस बात को ध्यान रखना है, राइट। ओके, आफ्टर दैट यदि बात करें, भारत का पता सबसे पहले वास्को डी गामा ने लगाया समुद्री मार्ग के रास्ते हो। ओके, वहीं वेस्ट इंडीज की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, या अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। यहाँ एक बार क्वेश्चन पूछा भी था कि वेस्ट इंडीज की खोज किसके द्वारा किया गया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में। ओके, अमेरिका का पता किसके द्वारा? क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में। यहां तक समझ में आ गया होगा। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए न्यूजीलैंड की खोज किसने किया, तो तस्मान के द्वारा। ओके, यदि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया, तो आप क्या बोलेंगे? कैप्टन कुक ने किया। कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा कालीकट में स्वागत किया? हु अमंग द फॉलोइंग वेलकम वास्को द गामा इन कालीकट?
ओके, तो देयर आर 4 ऑप्शंस बिफोर यू। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गेस्पर कोरिया, दूसरा ऑप्शन है अल्बुकर्क, तीसरा ऑप्शन है जेमोरी, तीसरा ऑप्शन है डॉन अल्मेडा। डॉन अल्मेडा, राइट। तो यहां देखिएगा इसका ऑप्शंस ऑलरेडी जो होगा, इसका ऑप्शन होगा, मैंने जस्ट अभी तुरंत बताया है, इसका ऑप्शन होगा जेमोरिन। इसका ऑप्शन होगा जेमोरिन। ओके, एक कालीकट के राजा थे। एक कालीकट कहां पड़ता है मित्रों? आपने सुना होगा एक राज्य है भारत में जिसका राज्य का नाम है केरल। ये राज्य है केरल, ये राज्य है केरल, और यहीं पे एक जगह है कालीकट जो कि बंदरगाह है। ठीक है, तो इसी बंदरगाह और कालीकट एक जगह भी है, उसके राजा हुआ करते थे जेमोरिन, जो वास्को डी गामा को भरपूर स्वागत करता है। ये भी आपको याद रखिएगा, राइट। तो वास्को डी गामा जाने के बाद जो है एक और पुर्तगाली आया है 1500 ईस्वी में, उसका नाम है पेड्रो अल्वराज केब्राल। पेड्रो अल्वराज केब्राल जो है, ये कौन है? ये दूसरा पुर्तगाली भारत आने वाले हैं। ये दूसरा पुर्तगाली भारत आने वाले हैं पेड्रो अल्वराज केब्राल, जो 1500 ईस्वी में भारत आए थे। जो 1500 ईस्वी में भारत आए थे। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। ओके, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोअर सब इंस्पेक्टर में इसका क्वेश्चन पूछा गया 2013 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, 3rd नंबर क्वेश्चन का आता है भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक शासक कौन माने जाते हैं? हु आर द रियल रूलर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया? पुर्तगीज पावर इंडिया कहता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक जो है किसे माना गया है? तो वास्तविक यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन हैं बिफोर यू। फर्स्ट ऑप्शन इज द वास्को डी गामा, सेकंड ऑप्शन इज द अल्बुकर्क, थर्ड ऑप्शन इज बर्थोलोम्यू डियाज, और ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है जॉर्ज अक्सदन। ओके, तो आप बता सकते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक कौन है? रियल पावर ऑफ पुर्तगीज। ओके, तो इसका आंसर होगा अल्बुकर्क। ओके, ये हुआज अल्बुकर्क वाज ए पुर्तगीज गवर्नर जनरल। अल्बुकर्क वाज ए पुर्तगीज गवर्नर जनरल। ही वाज सेकंड पुर्तगीज गवर्नर जनरल। ओके, तो ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल है जो कि 1509 ईस्वी में बनते हैं और 1515 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। जो ये अल्बुकर्क हैं, ये जो भारत के अल्बुकर्क जो हैं, ये इसको कहा जाता है कि वास्तविक शासक है। वास्तविक शासक मतलब ये है कि तो ये जो अल्बुकर्क जब भारत दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन के भारत आता है, इनके द्वारा जो है बैक टू बैक देखा जाए 4 इंपोर्टेंट कार्य किए गए, इसलिए इसको वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक माना जाता है। 4 वर्क क्या इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान दीजिएगा। क्यों कहा जाता है अल्बुकर्क को भाई? क्यों कहा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक अल्बुकर्क को ही क्यों? तो पहला है इनका कार्य, पहला कार्य है जो एक जगह है कर्नाटक में बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर के जो शासक हुआ करते थे 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह। अब इसको पराजित करके अल्बुकर्क ने गोवा पे पुनः अधिकार कर लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्बुकर्क कौन है? ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल है जो 1509 में आते हैं, 1515 तक रहते हैं, और इनके द्वारा बैक टू बैक 4 इंपोर्टेंट कार्य किए गए पुर्तगालियों के हित में। पहला कार्य क्या है? 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पे अधिकार कर लेता है। ओके, तो फिर कहा जाता है कि ये जो भारत में जो जहां जहां शासक था पुर्तगाली का, उस जगहों पर सती प्रथा समाप्त कर दिया गया। आई रिपीट, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जहां जहां पुर्तगाली शासन था भारत की धरती पर, भारत में, वहां से सती प्रथा का इन्होंने क्या कर दिया? उन्मूलन कर दिया, खत्म कर दिया सती प्रथा। अब बताइए, अब जब सती प्रथा उन्मूलन हो जाएगा तो कुछ महिलाएं विधवा हो जाएंगी, राइट। अब क्या करेगा अल्बुकर्क ने? पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
मैं क्या कहा आपने सुना? मैंने आपसे ये कहा कि जो अल्बुकर्क है पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए या शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये तीसरा कार्य है अल्बुकर्क का। चौथा कार्य क्या है? तो भारतीय लोगों को पुर्तगीज सैनिक में भर्ती कराया, भारतीय लोगों को पुर्तगाली सैनिक में भर्ती कराया। इन 4 महत्वपूर्ण कार्यों से इसलिए इसे कहा जाता है अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक शासक माना जाता है। शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट? आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? At which of the following place did the Portuguese build the first fort in India? There are 4 options before you. फर्स्ट है अजीज द्वीप, कन्नौर, कोचीन और गोवा। कहता है कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली बार फैक्ट्री स्थापित कब किया गया? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन होगा कोची। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सबसे पहले कोची में इसका फैक्ट्री स्थापित किया गया था। वो कब? यदि टाइम पूछा जाए तो कब, तो याद रखिएगा 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा कोची में, केरल के कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1503 में। वह यदि क्वेश्चन आ जाता पुर्तगालियों के द्वारा दूसरी फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था, दूसरी फैक्ट्री की यदि बात करें तो 1505 होगा। क्या होगा? 1505। कहां स्थापित किया गया होगा? तो उसका आंसर होगा कन्नौर। तब ये ऑप्शन हो जाता पुर्तगालियों का दूसरा फैक्ट्री जो स्थापित हुआ था वो कन्नौर, केरल के कन्नौर में स्थापित हुआ था। वो हुआ था 1505 में। दूसरा फैक्ट्री यदि आपसे पूछा जाए 1505 में। जो ये देख रहे हैं, जो अल्बुकर्क जो है वो कलर के रूप में 1503 में भारत आ गए थे फैक्ट्री को देखरेख करने के लिए अल्बुकर्क। वही 1509 में ही अल्बुकर्क को जो है पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो बहुत इजी प्रश्न है। कहता है विच यूरोपियन फर्स्ट एस्टेब्लाइज्ड मैरीटाइम ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया? ओके, तो किन यूरोपियन है? यूरोपीय का मतलब यहां समझ लीजिएगा यूरोप महाद्वीप, ठीक है, कि भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। ओके, तो यहाँ यूरोपीय का मतलब ये समझिएगा यूरोप से है तो कम से कम 5 कंपनी आए। यूरोप से कितनी कंपनियां आई हैं? 5 कंपनी आई हैं। तो 5 कंपनी में से सबसे पहले यहां दिखा ना, प्रथमता मतलब पहले, ठीक है, पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला कौन था? डच था, अंग्रेज था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था। ओके, सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली। कौन आए हैं? पुर्तगाली, राइट। सबसे पहले कौन आए हैं? पहले आए हैं पुर्तगाली। दूसरे नंबर पे कौन आए हैं? डच आए। तीसरे नंबर पे कौन आए हैं? ब्रिटिशर्स आए हैं, अंग्रेज आए हैं। चौथे नंबर पे कौन आए हैं ब्रदर? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। अंग्रेज के बाद हम बात करेंगे आपका डेनिश। और डेनिश के बाद कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी। कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी। ओके, सबसे पहले आते हैं 1498 में आते हैं फ्रांसीसी पुर्तगाली, और 1605 में आते हैं डच। अंग्रेज आते हैं 1608 में, और डेनिश आते हैं 1616 में, और फ्रांसीसी आते हैं 1664 में। 1664 में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली ने ही जो भारत में पहली बार जो है कदम रखे हैं समुद्री मार्ग रास्ते से। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था। आगे बढ़े, ठीक। बंगाल में से निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई है वह थी। तो बंगाल की बात की जा रही है। कहते हैं पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल में किस स्थान पे फैक्ट्री लगाई गई थी? तो यहां आपके सामने 4 है। विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल वाज स्टेबलाइज्ड बाय द पुर्तगीज? तो बांदेल, चिंसोरा, हुगली और श्रीरामपुर। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन होगा हुगली। हुगली में जो है इनके द्वारा जो है पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था, पहली बस्ती स्थापित किया गया था। एक गवर्नर जनरल आया था, एक पुर्तगाली गवर्नर जनरल आया था, उसका नाम था नीनो द कुना के द्वारा जो है यहाँ पे
बंगाल के हुगली में फैक्ट्री स्थापित किया गया था। इस बात को में ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हु मेड हुगली एज ए बेस फॉर piracy इन द बे ऑफ बंगाल? तो 4 ऑप्शन है, पुर्तगाली, डेनमार्क वासियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। ये क्वेश्चन आपके आईएएस की प्री में 1995 में क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन एक बार भी नहीं, ये क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में कम से कम 50 बार पूछा होगा। हुगली बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अंडा बनाया था? तो पुर्तगाली ने, डेनमार्क ने, फ्रांसीसी ने, अंग्रेज ने। इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली ने। ठीक है ना, बंगाल खाड़ी में काफी लूटपाट करते थे, ठीक, काफी डिस्टर्ब करते थे बंगाल के लोगों को, पुर्तगाली ने। ये आंसर आपका सही है, एग्जैक्ट सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट। कहा जा रहा है कि पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये तो गलत है भाई। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्लेट के नेतृत्व फ्रांसीसी ने 1746 मद्रास पर कब्जा किया, सही है। ये तीनों बराबर सही है, ये तीनों सही है, और पहला ऑप्शन गलत है। क्या यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्या पुर्तगाली 1499 में थोड़ी आई थी? पुर्तगाली तो 1498 में आई थी, ठीक है ना। बाकी ये तीनों सही है। बाकी तीनों किस आधार पर सही है तो ध्यान दीजिएगा, पहला कारखाना दक्षिण भारत में, बात सही कर रहा है। तो अंग्रेजों के द्वारा 1611 में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। ये पहले मछलीपट्टनम कहते थे, अब मछलीपट्टनम कहते हैं, नाम चेंज हो गया। तो 1611 में जब मछलीपट्टनम में अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ है, वह फैक्ट्री अस्थायी नहीं है, उस फैक्ट्री का नाम अस्थायी, टेम्पररी फैक्ट्री स्टेबलाइज किया जाता है बाय ब्रिटिश के द्वारा। ओके। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो याद रखना है, वहां पे इसके 2 फैक्ट्री लगते हैं 1633 में। 1633 में उड़ीसा में इसके 2 फैक्ट्री लगते हैं। एक फैक्ट्री का नाम रखा जाता है, जहां लगा है उसका नाम है बालासोर में इसका फैक्ट्री लगता है। तो दूसरा फैक्ट्री लगता है उड़ीसा में हरिपुरा में। ये 2 स्थानों पर, उड़ीसा के 2 स्थानों पर। उड़ीसा कहाँ है? पूर्वी तट में। देखो ये एरिया, ये उड़ीसा क्षेत्र है, ये एरिया जो उड़ीसा है, तो पूर्वी तट होना, ये पूर्वी तट होता है दोस्तों, और ये आपका पश्चिमी तट होता है, इसलिए ऑप्शन सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, बात सही करा है, ठीक है। तो फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आया है, ये तो आपको पता है, और 1746 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होता है। तो इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह युद्ध जो हुआ था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, वो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर हुआ था। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जो यूरोप कॉन्टिनेंट पर था। ऑस्ट्रिया बोल रहा, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, ऑस्ट्रिया बोल रहा। ऑस्ट्रिया इज ए कंट्री सिचुएटेड इन यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप महाद्वीप में एक देश है ऑस्ट्रिया, जहां पे लड़ाई चल रहा था वहां के उत्तराधिकारी को लेकर। और उसमें जो था, फ्रांसीसी भी इंटरफेयर कर रहे थे और अंग्रेज भी इंटरफेयर कर रहे थे, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे वहां पे। और वही जो प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या हुआ, इस गुस्सा में ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसी का जहाज लूट लिया। जब फ्रांसीसी का जहाज अंग्रेजों के द्वारा लूटा गया, तो डुप्ले गुस्से में जो मद्रास पे जिसका अधिकार था वो ब्रिटिश का था। आपको मैं जब पढ़ाऊंगा ब्रिटिशर्स, 1639 ईस्वी में 1639 में मद्रास में इनका सेंट जॉर्ज किला की स्थापना होता है। और वहां एक व्यक्ति आएंगे आप लोग, फ्रांसीसी डे के नेतृत्व में मद्रास की स्थापना की जाएगी।
तो मद्रास में एक सेंट जॉर्ज किला की स्थापना की जाएगी। दैट मीन्स मद्रास पे अधिकार तो अंग्रेजों का है। और डुप्ले क्या करेगा, जब फ्रांसीसी जहाज लूटेगा अंग्रेजों के द्वारा, डुप्ले ने मद्रास पे अधिकार कर लेगा। ठीक है, डुप्ले कौन है? ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल हैं। डुप्ले कौन है? फ्रांसीसी गवर्नर जनरल हैं। राइट, ओके, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? संयुक्त पूंजी की बात की जा रही है। ठीक है, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच और डेनिश। यहां पे हु स्टार्टेड द फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर द ट्रेड? आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है। आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन 2004 में पूछा गया है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने लोगों ने आरंभ किया? पुर्तगाली था कि फ्रेंच था कि डच था कि डेनिश है? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाली। इसका आंसर होगा पुर्तगाली। तो याद रखना है यहां पे जो संयुक्त पूंजी का मतलब हुआ कि एक स्पेन कंपनी है, स्पेन देश है, एक दूसरा पुर्तगाली है, तो इन दोनों देश मिलकर भारत के साथ व्यापार करते थे। स्पेन और पुर्तगाली देश मिलकर जो है भारत के साथ व्यापार करते थे, इसके लिए इसका आंसर पुर्तगाली ही होगा। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है कि मध्यकाल में भारत में सर्वप्रथम संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। मध्यकाल में भारत में सर्वप्रथम संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली थे। और यह क्वेश्चन जो है आपका यूपीपीसीएस 1990, यूपीपीसीएस लोअर में 1993, यूपीपीसीएस 2006 में, यूपीपीसीएस मेंस 2017 में और यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया। तो मध्यकाल में, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन एक टर्मिनोलॉजी है, हु वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद द इंडिया एंड द मिडवल पीरियड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या इजी है कि डिफिकल्ट है? तो मध्यकाल आया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया जो इंडियन हिस्ट्री है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए हिस्टोरियन के द्वारा इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक प्राचीन भारत के इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत के इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत के इतिहास। राइट, जो ये देख रहे हैं आप, जो प्राचीन भारत के इतिहास जो है वो 5 लाख से लेकर ये आपको देखने के मिलेगा आपको 712 एडी तक। ओके, अब है मिडवल हिस्ट्री जो है 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक, और मॉडर्न हिस्ट्री 1707 से लेकर 1947 तक। ये होगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपका मिडिवल हिस्ट्री, ये हो गया एंशिएंट हिस्ट्री। तो आप देख रहे हैं कि वास्को डिगामा हैज कम इन इंडिया 1498 में, 1498 में। तो ये क्या होगा? ये मिडिवल हिस्ट्री तो ही है। ठीक है, तो मध्यकाल, ठीक है, इसको मध्यकाल हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन इज द पुर्तगाली, ऑप्शन इज द पुर्तगाली। पुर्तगाली इज राइट आंसर, पुर्तगाली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांडिचेरी वर्तमान पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी वर्तमान में पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1, 2 और 3। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पांडिचेरी प्रेजेंट इन द पांडिचेरी। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे पांडिचेरी कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी कब्जा नहीं किया। देखो भाई, अंग्रेजों ने पांडिचेरी कब्जा किया है, ये क्या है आपका 1761 में। तो इसका मतलब है ये तो सही है, एक सही है। ठीक है, क्या पांडिचेरी कब्जा करने दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे? ये भी सही है। कहता है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन इज डी, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये ऑप्शन आपका प्रॉपर सही है। राइट, आगे बढ़ें।
ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिएगा, यूपीपीसीएस की मेंस में 2006 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हराया था? क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर, ये शवाली कहाँ है? एक जगह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में एक जगह है शवाली। इसमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश ऑफिसर डिफीटेड द पुर्तगीज एट शवाली प्लेस? तो इसका ऑप्शन होगा कैप्टन बेस्ट या थॉमस बेस्ट, ये राइट है। ठीक है, थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को हराया था। मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री सुना दूं। हिस्ट्री ये है दोस्त, जैसे कि आपको अंग्रेज 1608 में भारत के पवित्र धरती सूरत पे पहुंचता है। ओके, तो सूरत में पहुंचता है 1608 में, और जहांगीर से मिलने के लिए 1609 में जाता है। और जहांगीर ने जो कैप्टन हॉकिंस जो है, इनको मनसबदारी के जो पद देता है, खान का पद देता है, जागीर का पद देता है। ओके, तो इनका फैक्ट्री यहाँ पे लग नहीं पाया। ठीक है, इसको नो जॉब पे रखा गया, और यहाँ तक कैप्टन हॉकिंस को जो है एक अरबिया की लड़की शादी भी करवाया है जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस का। ओके, पहला राजदूत बन के आया था जॉर्ज प्रथम का। तो थॉमस बेस्ट क्या करता है, जब 1611 में मछलीपट्टनम में ब्रिटिश का अस्थायी फैक्ट्री लगता है, तो 1612 में संयोगवश क्या हुआ, ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच लड़ाई हो गया, जिसका नेतृत्व थॉमस बेस्ट कर रहे थे। तो जब ये युद्ध जीत जाता है ब्रिटिशर्स और पुर्तगाली हार जाता है, तो इसमें इसी खुशी में जहांगीर काफी खुश होते हैं। जहांगीर जो होते हैं काफी खुश होते हैं, क्योंकि पुर्तगाली को इन्होंने हरा दिया। क्योंकि पुर्तगाली से काफी ये भयभीत थे जहांगीर, पुर्तगाली को पसंद नहीं करते थे जहांगीर इसी खुशी में इसको ऑर्डर देता है कि जाइए सूरत में फैक्ट्री लगाई। तो इसी के आधार पर देखा जाए 1613 में अंग्रेजों का पहली फैक्ट्री अस्थाई लगता है। तो यहाँ पे सूरत में इसकी फैक्ट्री ऑलरेडी लग चुका है, इसको हम लोग बोलेंगे अस्थाई फैक्ट्री। क्या बोलेंगे? अस्थाई फैक्ट्री, राइट। यहाँ तो समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता का डच उपनिवेश था। दूसरा है, डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये सही है, ये सही है। और आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। गलत हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं, केरल में, केरल के कोची में, केरल कोची में 1663 में फैक्ट्री की स्थापना किया जाता है, और वहां एक किला भी बनाया जाता है। उस किला का नाम फोर्ट विलियम रखा जाता है। आपको पता है कि कोची पर अधिकार तो पुर्तगाली का है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पुर्तगालियों के द्वारा 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित होता है कोची में। पुर्तगाल पहली फैक्ट्री 1503 में। अब क्या है कि 1663 में डच के द्वारा कोची में ही फोर्ट विलियम किला की स्थापना किया जाता है। फोर्ट विलियम के किला की स्थापना किया जाता है। IAS प्रीलिम्स 2005 में क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? मुगल सम्राट जिसके संस्थापक बाबर माने जाते हैं, तो मुगल सम्राट के किस काल में इंग्लिश इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द विच मुगल इंपेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लाइज द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? देयर आर 4 ऑप्शंस बिफोर यू। फर्स्ट ऑप्शन इज अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब, प्लीज टेल मी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जहांगीर। इसका ऑप्शन होगा जहांगीर। तो जैसे बाबर है, तो आपको बता दूं, बाबर के बेटा कौन है? हुमायूं। बाबर के बेटा कौन है? हुमायूं।
हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। हुमायूं का बेटा कौन है दोस्त? अकबर। अकबर के बेटा कौन है? जहांगीर। अकबर के बेटा कौन है? जहांगीर है। और जहांगीर के बाद कौन आते हैं भाई? शाहजहां आते हैं। कहाँ आते हैं? शाहजहां आते हैं, राइट। और शाहजहां के बाद कौन आएंगे? औरंगजेब आएंगे। औरंगजेब आएंगे। अब जो बाबर का जो समय है, बाबर का जो समय निर्धारित किया गया है वो है आपका 1526 से लेकर 1530 तक, राइट। हुमायूं जो है 1530 से लेकर 1556 तक रहेंगे, और अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 तक रहेंगे, और जहांगीर जो है 1605 से लेकर 1627 तक रहेंगे। शाहजहां जो है 1627 से लेकर 1658 तक रहेंगे, और औरंगजेब जो है 1658 से लेकर 1707 तक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई है वो आई है 1608 में आई है। अब यहाँ आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं उस समय कौन मुगल सम्राट था भारत का, तो ऑप्शन क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 है, तो यही होगा ऑप्शन, राइट। शायद यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईएएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने के लिए नीति अपनाई? तो निम्नलिखित में किस यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई थी? क्लाइव, डुप्ले और अल्बुकर्क और वारेन हेस्टिंग्स। ओके, तो बहुत इजी प्रश्न है। डुप्ले, ये डुप्ले जो है प्रथम यूरोपीय होते हैं जो इन्होंने भारतीय राजाओं से मिलकर जो है युद्ध करने के लिए इन्होंने हर राजाओं को प्रेरित करता है, जिसका जो पॉलिटिशियन सिस्टम बहुत नाइस था। डुप्ले का बहुत स्ट्रांग था, एक तरफ देखा जाए। बहुत कूटनीति में बहुत नंबर 1 आगे थे। कूटनीतिक में डुप्ले कौन है? फ्रांसीसी गवर्नर जनरल है, जो कि लगभग 1740 ईस्वी में भारत आते हैं फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनकर, और लगभग 1754 तक जो है ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बन के रहते हैं भारत में। और डुप्ले क्या करते हैं? भारतीय राजाओं के झगड़े में जो है भाग लेने की नीति आरंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भारतीय राजा थे, भारतीय राजाओं से जो है ये एक सहायक संधि के द्वारा या कुछ लालच दे के ये उनसे के साथ संपर्क कर लेते थे डुप्ले ने, और धीरे धीरे उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेते थे। कौन? डुप्ले। ठीक है, अब एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। यदि मान लीजिए एक राजा जब दूसरे राजा से लड़ाई करेगा तो डुप्ले पहले ऑलरेडी परमिशन दे देते थे कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप वहां से आप उससे युद्ध लड़िए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप के गवर्नर जनरल है डुप्ले। आपको भारतीय इतिहास में इसके बारे में कई बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया डुप्ले के बारे में। ओके, चलिए, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कहा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? देखिए, मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाया नहीं हूं अब, लेकिन क्वेश्चंस आ गया तो हम मुझे प्रैक्टिस करना मेरी मजबूरी है। ठीक है ना, तो बाकी देखिएगा, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दूं कि ये तो मैंने एक ही टॉपिक पढ़ाया है हमारे अध्ययनम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसका नाम था पुर्तगाली। उसके बाद मुझे डच पढ़ाना था आज के डेट में, लेकिन मेरा टाइम ऑलरेडी हो चुका है ओवर। ठीक है, तो लेकिन आज डच कंपनी बारे में नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कल की क्लास में डच कंपनी ही मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा, फिर ब्रिटिशर्स कंपनी पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसी कंपनी, बिल्कुल क्रमबद्ध हम चलेंगे इतिहास को लेकर। जब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसको हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्र भावना का अभाव होने की वजह से कोई भी अच्छा वेतन देकर उन्हें अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों। ओके, राइट, ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, जो तीनों सही ऑप्शन हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में ब्रिटिश कंपनी में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी की जा रही है। ठीक है,
अब यहाँ पे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को था कि द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज को था कि ऑस्टेंड कंपनी को था। इसमें से कौन सा कंपनी आपका सही होगा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी की यदि बात करें तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना जो है वो 1599 में हो जाता है एलिजाबेथ के नेतृत्व में। एलिजाबेथ के नेतृत्व में 1599 में जो है ये कंपनी की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो यह कंपनी जो है 16 दिसंबर 1600 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया था भारत के साथ व्यापार करने के लिए, मात्र 15 वर्ष के लिए, 15 ईयर्स के लिए। ओके, आफ्टर दैट जो है इनके जब एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1603 ईस्वी में, जो इसका बेटा वहां के राजा बनते हैं ब्रिटेन का जॉर्ज प्रथम, इनके द्वारा जो है ब्रिटिश का जो एकाधिकार 15 वर्ष के लिए था इसको अनंत समय के लिए बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा ये जो ब्रिटिश कंपनी का जो पहला फैक्ट्री था वो था द इंग्लिश से कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? लंदन मतलब इंग्लैंड की राजधानी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी 1699 में, और अगर पता है कि 1699 में जो है, सॉरी 1599 में, 1599 में, तो 1599 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा था ब्रिटेन में, तो उसमें मुगल बादशाह कौन था? भारत के मुगल बादशाह कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभी जैसे मैंने बताया था, टाइम लाइन बताया था कि पहले बाबर आया, फिर हुमायूं और फिर अकबर आया। अकबर का समय जो है 1656 से लेकर 1656 से लेकर 1556 से लेकर 1605 है। ओके, तो 1526 से 1530 बाबर, 1530 1556 हुमायूं, और 1556 से 1605 अकबर। तो यहाँ पे 1605 की बात है अकबर, तो इसके पहले है, तो इसका मतलब है अकबर। ठीक है, उस समय कौन थे? मुगल बादशाह अकबर थे। किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम, ये तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया, निम्नलिखित में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसका आंसर देना पड़ेगा। डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर अंग्रेज होगा, क्योंकि अंग्रेजों का ही 1613 में इसकी पहली फैक्ट्री स्थापित सूरत में किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारियों में कंपनी में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया है? तो उसका नाम होगा अंग्रेज, ब्रिटिश 1613 में। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बंबई के बारे में आपको समझना है कि बंबई, आपको पता है कि बंबई पर अधिकार था इसका पुर्तगाली का। तो होता क्या, 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का शादी जो है चार्ल्स सेकंड, जो ब्रिटेन के राजा हैं, प्रिंस हैं, तो उनके साथ जो है विवाह हो जाता है। पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स सेकंड के साथ हो जाता है, और पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन को एक दहेज के रूप में बंबई दे दिया। क्या दे दिया? बंबई। क्वेश्चन यही कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो किससे लिया जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगाली से लिया था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? Which region of the India was famous for opium production during the British rule? 4 ऑप्शन आपके सामने, बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। ऑप्शन इज ए, बिहार। बिहार इज राइट आंसर, बिहार इज राइट आंसर। कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा बिहार। यहां तक समझ में आया आपको? कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं
जो है इसे यूट्यूब चैनल के नीचे जो है इनबॉक्स में आपको डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकल सकते हैं आप। ओके, लिंक भेज देंगे आपको टेलीग्राम का, और ठीक है, वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में डच कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, यदि आपको कंसल्ट करना है, यह जो प्लेटफॉर्म है मेरा अध्ययनम IAS, यहाँ पे दिल्ली मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लास चलती है कंटिन्यू, और टेस्ट सीरीज भी मैंने स्टार्ट किया है यूपी PCS के लेकर, UPSC, हरियाणा PCS और बिहार PCS को लेकर। जो बच्चा इंटरेस्टेड हैं, फाउंडेशन बैच भी मेरा यहाँ पे चल रहा है IAS एग्जाम को लेकर। ठीक है, 2024-25 के लिए आप वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9871393963 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत भारती सर, प्रशांत सर है, डायरेक्टर ऑफ अध्ययनम IAS, डायरेक्टर ऑफ अध्ययनम IAS दिल्ली मुखर्जी नगर। ओके, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।